लो दगड़ियों आज जाना छ हम भागवत कथा सुनने डडोरियों और आप लोग तो भी दिखने जाने हैं ऐसा लोग तो चल गए भाग नहीं देखा आ जाना लोग और हम भी जान लगे यार दगड़ियों आप लोग तो लगा था भी तभी सुनूंगा यार हम जाने लगे अभी हम भी हो पास ऐसे लोग सब चल गए लेकिन अब जाना अपने सबको से गाड़ी दे। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। हम लोग भी भागवत कथा देखने जाना है ना। आप लोग तभी बहुत बहुत दिखाई दिखोला तुम लोग तभी कथा दिखोला आप लोग भी कथा लाइक कमेंट शेयर कर यानी कोई बात नहीं अब पहले भाग बना दे रही कोई बात नहीं दगड़ियों बोलियो जी कुछ वीडियो बना दो तो आप लोग ये नहीं सोचा नहीं कि बना कोई बात नहीं कोई बात नहीं पहले बार बना यार बहुत उन्हें सपोर्ट करो था दगड़ियों ये खुशी लगी हम बाटा और हम भी जाने लगे यार हम लोग तो दिखोला कल कर देना हमारे ब्याह जी तेरे बड़े बड़े आते बड़े लगते तेरे बड़े बड़े आते भले लगते तेरे बड़े बड़े आते भले लगते तेरे बड़े बड़े आते बाल चौन के छपाक जनयों के झपाक बाल चौन के छपाक जनयों के झपाक बाल चौन के छपाक जनयों के झपाक बाल चौन के छपाक जनयों छपाक देख मन मेरो पर मैं लहने है महाराज ये लहने आप ये गीत ये गाना क्या गाता है मेरा सी हर्ष हो न हो ज्ञान जाना सुख न हो दुख मेरा सुख मानो जब हम सुखी हो तो उस सुखी भाव में हम सब लोगों को बुला करके परमात्मा का स्मरण करके उस सुख की अनुभूति करें न हो मेरा दुख मां सुख न हो दुख तो महाराज हमारे हृदय में जब दुख उत्पन्न हो तो उस दुख में अपने आप को हो क्योंकि परमात्मा ने उस दुख स्पेशल हमारे लिए दिया हुआ है तो उस दुख में खुद ही उस दुख में अनुभूति करो भगवान का नाम का उच्चारण करके क्यों क्योंकि दुख है तो सुख भी है अब इस संसार रूपी जो दुखालय है दुखालय स्वास्थ्य दुख तो मिलेगा ही मिलेगा सुख की अनुभूति कम होती है लेकिन हम लोग दुखी क्यों कब हैं दूसरे के सुख को देखकर हम लोग ज्यादा दुखी होते हैं कभी कभी क्या होता है हमारे घर में लाइट है बुआ जी कहकर मेरी भगवत्ता को भुला देते हैं भगवान ने कहा बुआ जी ऐसे बताओ तुम्हें मुझे भगवान कैसे मैं नजर आता हूं कि मैं भगवान हूं भगवती पुत्र ने कहा प्रभु विशान महक्रे पुरुषार्थ दर्शना मेरे पुत्र भीम को मारने के लिए विष के लड्डू दिए गए प्रति क्षण आपकी कृपा से जो विष के लड्डू थे वो विष के लड्डू भी अमृत स्वरूप हो गए
जितनी कृपा महाराज अपने अपनी माता अर्थात यशोदा देवी की पर नहीं करी। बोले देखिए महाराज, जन्म होते ही बेचारी को जब आपका जन्म हुआ था तो उसको कारागृह में रहना पड़ा, भाई ने ही बंदी बना दिया। जन्म होते ही आपको अर्थात पुत्र को खो दिया, क्योंकि पुत्र तो गोकुल आ गया था। कभी जीवन में उसने सोचा ही नहीं कि मेरे गर्भ से जिस पुत्र ने जन्म दिया वो पुत्र कहां है। लेकिन महाराज मुझे देखिए, आपने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, लेकिन प्रतिक्षण आपने मेरी रक्षा करी। ईशान महग्रे पुरुषाद दर्शना सत्य भाया वनवास कृष्णा। मेरे घर में शत्रु पता नहीं लगता कि कौन शत्रु है कौन मित्र है, परिवार के ये लोग शत्रु हैं। महाभारत के उस महासैन्य सागर से आपने मेरे पुत्रों की रक्षा करी। करने के लिए अनेकानेक संत भी आते हैं, अब उन संतों का भी दर्शन हो जाता है। इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दें कि मुझ कुंती पर हमेशा कृपा ही बनी रही है। भगवान ने कहा, बोले बुआ ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अरे भाई, जिसके पास जो चीज होगी उसी चीज को तो देगा। आप पुस्तकालय में जाओगे, बोले भैया एक पुस्तक देना, तो फटक से दे देगा। भोजनालय में जाओगे, बोले भैया गरमा गरम। भगवान तो आनंद सुख राशि है, उनके पास तो सुख ही सुख है। तो भगवान ने कहा, बोले बुआ मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। तो भगवान ने अपनी महाराज द्वारिका जाने की यात्रा इस तरह कर दी और भगवान पुनः माता कुंती के साथ द्वारिका में चल पड़े। महाराज भगवान ने इस संसार में एक बोर्ड लिखा हुआ है, दुखालयम शाश्वतम। ये संसार जो है महाराज दुखों का घर है। अब इस संसार में दुख ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। जैसे गर्मियों का दिन था, एक ने अपने बेटे से कहा, बोले बेटा जा, बहुत गर्मी लग रही है, बाजार से आम लेके आ जा। बेटा गया बाजार, आम लेके आया। बोले पिताजी ले आया आम।